आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक एंड रूल्ड सरफेसेस। सबसे पहले क्वाड्रेटिक सरफेसेस क्या होता है वो देखते हैं। क्वाड्रेटिक सरफेसेस बेसिकली डिस्क्राइब करती हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन को, जिसमें हमारे पास तीन वेरिएबल्स होते हैं। वो तीन वेरिएबल्स होते हैं एक्स, वाई और जी। इसकी जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर प्लस डी एक्स वाई प्लस ई एक्स जी प्लस एफ वाई जी अप टू सॉन। अब इसमें जो ए बी सी डी ई एफ जी हैं ये सब हमारे पास फिक्स कांस्टेंट होते हैं, और एक्स वाई जी जो हैं वो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। द नेक्स्ट इज़ रूल्ड सरफेस। तो रूल्ड सरफेस हमारे पास वो सरफेस होती है जो कि जनरेट हो एक मूविंग लाइन से। उस मूविंग लाइन को हम बोलते हैं जनरेटिंग लाइन। रूल्ड सरफेस की हमारे पास टू टाइप्स होती हैं, डिवेलपेबल रूल्ड सरफेस और सिक्योर रूल्ड सरफेस। अब डिवेल्प्ड एबल रूल्ड सरफेस हमारे पास क्या होगी, इफ़ अ कॉन्सिक्यूटिव जनरेटर्स इंटरसेक्ट्स द रूल्ड सरफेस इज कॉल्ड डिवेल्प्ड एबल रूल्ड सरफेस। इसका मतलब ये है कि जब टू जनरेटर्स इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके इंटरसेक्ट करने के बाद जो भी प्रोसेस होगा या जो इक्वेशन आएगी उसको हम बोलेंगे डिवेल्प्ड एबल रूल्ड सरफेस। इसकी हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, कोन्स एंड सिलेंडर। द नेक्स्ट वन इज सिक्योर सरफेस। इसी तरह अगर वही दो लाइन जनरेटर जो हैं वो इंटरसेक्ट ना करेंगे आपस में तो उसको हम बोलेंगे सिक्योर सरफेस। इसकी हमारे पास एग्जांपल है कैटानाइट। अब हम क्वाड्रेटिक सरफेसेस की टाइप्स देखेंगे कुछ। इसके हम तीन टाइप्स देखेंगे, स्फीयर, एलिप्सॉइड और हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज स्फीयर। अ स्फेरिकल सरफेस विद रेडियस आर सेंटर्ड ऑन अ ओरिजिन इज डिफाइंड अ सेट ऑफ अ पॉइंट विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब हम इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं कि स्फीयर हमारे पास क्या है। तो स्फीयर हम बोल सकते हैं एक राउंड शेप ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पर अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कोई भी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है राउंड शेप, उसका जो सेंटर होगा वो हमारा होगा इस पॉइंट पर, यहाँ ओरिजिन पर, यानी यहाँ पर इस ओरिजिन पर उस स्फीयर का सेंटर होगा। अब जो हमारे पास पॉइंट्स हैं यानी एक्स वाई जी, उनको हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे वाई एक्सिस, जी एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे जो उन्होंने बात किया है कि स्फेरिकल सरफेस विद रेडियस आर सेंटर्ड ऑन ओरिजिन। इस रेडियस का मतलब है कि जो भी हमारे पास ओरिजिन का सेंटर है उसका और पॉइंट तक का, यहाँ तक का जो भी डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे रेडियस आर। तो स्फीयर की हमारे पास जो एक्स वाई जी से रिलेटेड जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो इस तरह से आएगी, एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर प्लस जी माइनस जी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब जो हमारे पास एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट है इनको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ अ स्फीयर। इसके बाद हम इसको डिस्क्राइब करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो हमारे पास एक्स, वाई और जी कुछ इस तरह से आएंगे, आर कॉस फाई कॉस थीटा, आर कॉस फाई साइन थीटा और आर साइन फाई। अब हमारे पास ये जो फाई और थीटा है इनका मतलब है कि जो भी हमारे पास सर्कुलर ऑब्जेक्ट है उसकी मूवमेंट हॉरिजॉन्टल भी होगी और वर्टिकल भी होगी। तो इस तरह से हमारे पास कुछ इस तरह से पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ जाएंगी एक्स, वाई और जी से रिलेटेड। अब हम क्वाड्रेटिक सरफेस की सेकंड टाइप को देखेंगे, एलिप्सॉइड। एलिप्सॉइड और क्वाड्रेटिक सरफेस पैरामीटराइज्ड बाय द इक्वेशन। एलिप्सॉइड एक ऐसी सेकंड डिग्री इक्वेशन है 3 वेरिएबल्स में जिसमें हमारे पास जो तीनों साइंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, यानी अब इसमें सब एक्स ओवर ए स्क्वायर, वाई ओवर बी स्क्वायर, जी ओवर सी स्क्वायर सब के सब पॉजिटिव हैं। तो ये एलिप्सॉइड की एक जनरल इक्वेशन है। अब एलिप्सॉइड के फॉर्मेशन के लिए हमारे पास कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ट्रेसेस। द इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन विद सरफेस इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ अ सरफेस इन प्लेन। यानी अगर सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब देखें तो किसी भी सरफेस का किसी भी प्लेन में जो बिहेवियर है या जो भी शेप है उसको हम बोलेंगे ट्रेस। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कितने पॉसिबल ट्रेसेस बन सकते हैं एलिप्सॉइड में। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन थी एलिप्सॉइड की, इसी से हम ट्रेसेस ड्रॉ करेंगे एक्स के लिए, वाई के लिए और जी के लिए। तो ट्रेसेस बनाने के लिए हमें किसी एक वेरिएबल को ज़ीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम पुट करेंगे एक्स को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो यानी हमारे पास वाई जी के लिए इक्वेशन आएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन रहेगी वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास एक्स जो है वो ज़ीरो हो गया, तो ये भी हमारे पास एक एलिप्स बन चुका है।
अब हम सेकंड ट्रेस देखेंगे y इज़ इक्वल टू जी के लिए, y इज़ इक्वल टू ज़ीरो सॉरी। तो इसका मतलब है कि एक्स जी में एक इक्वेशन ड्रॉ होगी, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास सेकंड ट्रेस आ गई। अब हम लास्ट जी को ज़ीरो के इक्वल करके देखेंगे, तो एक्स वाई के लिए हमारे पास जो इक्वेशन आएगी यानी जो एलिप्स बनेगा वो होगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास कुछ इस तरह से एलिप्स का फिगर है कि किस तरह से ये ट्रेसेस जो हैं वो भी हमारे पास एक एलिप्स बन चुका है। अब हम सेकंड ट्रेस देखेंगे y इज़ इक्वल टू जी के लिए, y इज़ इक्वल टू ज़ीरो सॉरी। तो इसका मतलब है कि एक्स जी में एक इक्वेशन ड्रॉ होगी, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास सेकंड ट्रेस आ गई। अब हम लास्ट जी को ज़ीरो के इक्वल करके देखेंगे, तो एक्स वाई के लिए हमारे पास जो इक्वेशन आएगी यानी जो एलिप्स बनेगा वो होगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास कुछ इस तरह से एलिप्स का फिगर है कि किस तरह से ये ट्रेसेस जो हैं वो लाई कर रही हैं इसमें। वाई जी के लिए हमारे पास कुछ इस तरह से एलिप्स बनेगा, एक्स जी के लिए हमारे पास इस तरह से बनेगा और एक्स वाई के लिए इस तरह से बनेगा। इसको हम आगे जाके देखेंगे, क्वेश्चन में ड्रॉ करके देखेंगे ये किस तरह बनता है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब ट्रेस तो हमने देख लिया है कि एलिप्स की फॉर्मेशन के लिए हमें ट्रेस के अलावा इंटरसेप्ट्स की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि उससे भी हम एलिप्सॉइड जो है वो उसको ड्रॉ करते हैं। अब इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, द इंटरसेप्ट्स ऑफ अ एलिप्सॉइड विद द एक्स वाई एंड जी एक्सिस आर द पॉइंट्स प्लस माइनस ए 0 0 0 प्लस माइनस बी 0 एंड 0 0 प्लस माइनस सी। अब इंटरसेप्ट हम फाइंड आउट करने के लिए जो हमने पहला केस देखा ट्रेस में, तो हमने वहाँ पे x को इक्वल किया 0 के। अब इंटरसेप्ट में हम क्या करेंगे, हम टू वेरिएबल्स को 0 के इक्वल पुट करके इंटरसेप्ट्स जो हैं वो फाइंड करेंगे। तो ये भी हम क्वेश्चन में देखेंगे हम इंटरसेप्ट्स किस तरह फाइंड करते हैं। अब जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास वो है द सेक्शंस ऑफ द एलिप्सॉइड आल्सो कॉल्ड एलिप्स। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जो हमने ट्रेसेस फाइंड किए, ट्रेसेस को हम बोलेंगे, इन तीनों को सेक्शंस बोलेंगे। अब वो कह रहा है कि जो भी सेक्शंस ऑफ एलिप्सॉइड हैं, एलिप्सॉइड के जो भी सेक्शंस हैं उनको भी हम एलिप्स बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास ये एलिप्स की इक्वेशंस आ रही हैं तीनों। अगला पॉइंट है द एलिप्स इज बॉन्डेड ऑल पॉइंट्स एक्स वाई जी इन द एलिप्सॉइड कॉरिस्पॉन्डेड टू फाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई जी। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि एलिप्सॉइड जो है वो बॉन्डेड होता है, बिकॉज एलिप्सॉइड की सारी वैल्यू जो है फाइनाइट होती हैं, क्योंकि इसकी एक बाउंड्री होती है, दैट्स वाई ये बॉन्डेड होता है। अब एलिप्सॉइड की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हम देख लेते हैं। हमने स्टार्ट में डेफिनेशन में भी ये देखा था कि इसके जो सारे पॉइंट्स, जो सारे साइंस होते हैं एलिप्सॉइड के इक्वेशन में, वो सब पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद जो क्वाड्रेटिक सरफेस की जो थर्ड टाइप जो हम देखेंगे वो होगी हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट। हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट इज़ पैरामीट्राइज्ड बाय द इक्वेशन। अब हाइपरबोलाइड की जो हमारे पास इक्वेशन है, जो हमने एलिप्सॉइड की इक्वेशन पढ़ी थी, उसमें हमारे पास तीनों जो साइंस हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर जो है वो माइनस है, यानी इसमें सिर्फ ये चेंज है इसकी इक्वेशन में। अब इसमें भी सेम एलिप्सॉइड की तरह हमने पॉइंट्स देखने हैं। सबसे पहले ट्रेसेस देखेंगे, तो ट्रेसेस देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर से, क्योंकि इसमें हमारे पास ये माइनस आ गया, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जी को पुट करेंगे 0 के इक्वल। तो जी को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई के लिए इक्वेशन आएगी, वो आएगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी अगेन यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई प्लेन में एक एलिप्स बनेगा। इसी तरह अब हम y जो है x जो है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो हमारे पास वाई जी के लिए एक इक्वेशन आएगी, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास हाइपरबोला बना है, यानी वाई जी प्लेन में हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन आएगी। अब लास्ट ट्रेस देखेंगे हम y इज इक्वल टू 0 को रख के, यानी एक्स सी की इक्वेशन। तो एक्स सी की इक्वेशन हमारे पास आएगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
यानी यहाँ y हमने 0 पुट किया। तो अगेन यहाँ पे भी हमारे पास हाइपरबोला बनेगा एक्स जी प्लेन में। अब इसका भी हम सेकंड पॉइंट, जैसे वहाँ एलिप्सॉइड में हमने इंटरसेप्ट्स देखे थे, इसके इंटरसेप्ट देखेंगे। तो इसके द इंटरसेप्ट्स ऑफ अ हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट विद द एक्स वाई जी एक्सिस आर पॉइंट्स प्लस माइनस से 0 0 एंड 0 प्लस माइनस b 0 0। अब यहाँ पे हमारे पास z के लिए इंटरसेप्ट्स नहीं आएंगे ड्यू टू नेगेटिव साइन। z जो है वो इंटरसेक्शन नहीं करेगा ड्यू टू नेगेटिव साइन। अगर यहाँ पे ये इक्वेशन पे डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास हाइपरबोलाइड की इक्वेशन है, अगर यहाँ पे z स्क्वायर ओवर c स्क्वायर के साथ पॉजिटिव होता और y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर के साथ नेगेटिव होता, तो हम z स्क्वायर के लिए इंटरसेप्शन करते, इसके इंटरसेप्ट्स आते और y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर के लिए नहीं। द नेक्स्ट वन इज सेक्शंस। सेक्शन में वो कह रहा है द सेंटर ऑफ द हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट आर एलिप्सिस फॉर प्लेन पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन एंड हाइपरबोलास फॉर प्लेन्स पैरेलल टू वाई जी एंड एक्स सी प्लेन। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो हमारे पास प्लेन है पैरेलल एक्स वाई के, वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास हाइपरबोलाइड की इक्वेशन है, अगर यहाँ पे जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के साथ पॉजिटिव होता और वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर के साथ नेगेटिव होता, तो हम जी स्क्वायर के लिए इंटरसेप्शन करते, इसके इंटरसेप्ट्स आते और वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर के लिए नहीं। द नेक्स्ट वन इज सेक्शंस। सेक्शन में वो कह रहा है द सेंटर ऑफ द हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट आर एलिप्सिस फॉर प्लेन पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन एंड हाइपरबोलास फॉर प्लेन्स पैरेलल टू वाई जी एंड एक्स सी प्लेन। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो हमारे पास प्लेन है पैरेलल एक्स वाई के, वहाँ पे हमारे पास एलिप्स बनेगा, जबकि जो प्लेन हमारे पास पैरेलल है वाई जी के एक्स सी के, वहाँ पे हमारे पास हाइपरबोलास ड्रॉ। यानी यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में हमारे पास था एलिप्स बना था, जबकि वाई जी में भी हमारे पास और एक्स जी में भी हमारे पास हाइपरबोला ड्रॉ हुआ था। तो वो सेक्शन में ये बात कर रहा है। इसी तरह लास्ट पॉइंट है हमारे पास द हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट इज़ नॉट बॉन्डेड। एलिप्सॉइड जो है वो हमने पढ़ा था कि वो बॉन्डेड होता है, लेकिन हाइपरबोलाइड हमारे पास बॉन्डेड नहीं होता क्योंकि इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। अब इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें हमारे पास वन साइन जो है वो नेगेटिव होता है। हाइपरबोलाइड की फिगर कुछ इस तरह से होती है। तो यहाँ पे उसने कहा है कि ये बॉन्डेड नहीं होता क्योंकि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। इसको अगर हम ऊपर से बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, या इसको हम नीचे से बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। और ये हमारे पास प्लेन्स हैं एक्स वाई और जी। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे एलिप्सॉइड की कि हम इंटरसेक्ट्स जो हैं वो कैसे बनाते हैं, और हम एलिप्सॉइड की जो है वो डायग्राम बना के देखेंगे, फॉर्मेशन देखेंगे ट्रेसिस और इंटरसेप्ट के थ्रू। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें उन्होंने क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 16 प्लस जी स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम इसके लिए ट्रेसिस ड्रॉ करेंगे। तो ट्रेसिस ड्रॉ करने के लिए हमने पीछे देखा कि हम बारी बारी तीनों वेरिएबल्स को पुट करेंगे 0 के इक्वल। सबसे पहले एक्स को हम पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो वाई जी के लिए हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी वाई स्क्वायर ओवर 16 प्लस जी स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास फर्स्ट ट्रेस आ गई है। सेकेंड ट्रेस हम वाई इज इक्वल टू 0 को पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स जी के लिए जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस जी स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। लास्ट पे हम जी को पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो एक्स वाई के लिए जो हमारे पास ट्रेस आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास तीनों जो हैं वो ट्रेसेस आ चुकी हैं इस इक्वेशन के लिए, यानी इस क्वेश्चन के लिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे इंटरसेप्ट्स हम कैसे फाइंड करते हैं। इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमने पीछे पढ़ा है कि हमें दो वेरिएबल्स को 0 के इक्वल पुट करना है। तो इस केस के लिए x इज इक्वल टू 0 के लिए हम इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, यानी x हमारे पास ऑलरेडी 0 है। अब हम y और z को जो है वो 0 रखेंगे, और इस इक्वेशन में y को पहले 0 पुट करके देखेंगे और फिर z को 0 के इक्वल पुट करके हम इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। अब हमने y इज इक्वल टू 0 रखा है और z इज इक्वल टू 0 रखा है। अब y z की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, वाई स्क्वायर ओवर 16 प्लस जी स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। वो हमने यहाँ पे भी लिख ली, इधर भी लिख ली। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी ये वाली वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। पीछे रह जाएगा जी स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1,
इसी तरह इधर भी वाई स्क्वायर ओवर 16 प्लस जी स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम जी को पुट करेंगे ज़ीरो के इक्वल, जी की वैल्यू को, तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बचेगा वाई स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1। अब जी स्क्वायर ओवर 9 जो है वो हम इस तरह लिख लेंगे, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यहाँ पे हमारे पास आएगा जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 और यहाँ पे आएगा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब है एक्स, एक्स हमारे पास ऑलरेडी ज़ीरो है और वाई हमने ज़ीरो पुट किया था, तो हमारे पास जी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3। तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट आ गया। इसी तरह यहाँ पे किया है, एक्स हमारे पास ऑलरेडी ज़ीरो है इस केस में, वाई हमारे पास आया प्लस माइनस 4 और यहाँ पे हमने जी को ज़ीरो पुट किया था, तो ये हमारे पास एक इंटरसेप्ट आ चुका है, एक्स फॉर एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब y इज़ इक्वल टू ज़ीरो के लिए हम देखेंगे इंटरसेप्ट्स क्या आएंगे। उसी तरह करेंगे कि y हमारे पास ऑलरेडी ज़ीरो है, तो x और z के लिए जो हमारे पास इक्वेशन आई थी, ये वाली इक्वेशन आई थी हमारे पास x और z ट्रेस में, तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पहले पुट करेंगे और यहाँ पे z इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे। तो यहाँ पे x हमारे पास ज़ीरो हो चुका है, तो ये हमारे पास z की इस तरह से आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी z इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 3। उसी तरह से इसको लिखेंगे कि x तो हमने यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो पुट किया, वो तो ज़ीरो हो गया, y ऑलरेडी ज़ीरो है यहाँ पे इस केस में, तो z क्या आएगा प्लस माइनस 3। इसी तरह यहाँ पे x हमारे पास क्या आएगा प्लस माइनस 2 आया है, y ऑलरेडी ज़ीरो है और z क्या है वो हमने ज़ीरो पुट किया है, तो सेकंड ट्रेस हमारे पास, सेकंड इंटरसेप्ट्स जो है हमारे पास ये आएंगे। लास्ट केस हमारा था z इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास इंटरसेप्ट्स क्या आ गए यहाँ पे, ज़ीरो प्लस माइनस 4 ज़ीरो प्लस माइनस 2 ज़ीरो ज़ीरो। होप सो आपको इंटरसेप्ट्स की समझ आ गई होगी को कैसे फाइंड आउट करने हैं और ट्रेसेस की। अब उसी इंटरसेप्ट्स और ट्रेसेस के थ्रू हम फॉर्मेशन ऑफ एलिप्सॉइड यानी हम एलिप्सॉइड की को ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास 3D प्लेन हमने बनाया है, ये हमारे पास जी एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जी की वैल्यू कहाँ तक आ रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव 3, और वाई की हमारे पास क्या आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव 4। इसी तरह ये जी की पॉजिटिव नेगेटिव 3 और ये हमारे पास एक्स की है पॉजिटिव नेगेटिव 2 और यहाँ पे वाई के पॉजिटिव नेगेटिव 4 और एक्स की पॉजिटिव नेगेटिव 2। तो वहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया, यानी एक्स की हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव 2, वो हमने ड्रॉ की। इसी तरह जी की आ रही थी हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव 3, वो ड्रॉ की, और वाई की आ रही थी पॉजिटिव नेगेटिव 4, वहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम इन सारे पॉइंट्स जो हैं इनको हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब जो सबसे पहला जो हम ट्रेस जो हमारे पास आई थी वो थी, तो हमारे पास सबसे पहला इंटरसेप्ट था वो था प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 4, ये हमारे पास आई थी वाई जी के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वाई जी पे एलिप्स ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेके तो हमारे पास जो पहली ट्रेस से हमारे पास जो एलिप्स ड्रॉ हुआ है वो ये आएगा। सेकंड इंटरसेप्ट है हमारे पास एक्स जी के प्लस माइनस 3 से प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस 3 से प्लस माइनस 2 का हम एलिप्स ड्रॉ करेंगे, वो आएगा इस तरह। हमारे पास सेकंड एलिप्स ड्रॉ हो गया। लास्ट इंटरसेप्ट थे हमारे पास एक्स वाई के लिए प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 2 पे हम एलिप्स ड्रॉ करेंगे।
तो हमारे पास जो पहली ट्रेस से हमारे पास जो एलिप्स ड्रॉ हुआ है वो ये आएगा। सेकंड इंटरसेप्ट है हमारे पास एक्स जी के +-3 से +-2। तो +-3 से +-2 का हम एलिप्स ड्रॉ करेंगे, वो आएगा इस तरह। हमारे पास सेकंड एलिप्स ड्रॉ हो गया। लास्ट इंटरसेप्ट थे हमारे पास एक्स वाई के लिए +-4 और +-4 और +-2 पे हम एलिप्स ड्रॉ करेंगे। ये इस तरह से होगा। ये वाला एलिप्स हमारे पास वाई जी के लिए ड्रॉ हुआ था, ये वाला हुआ था, ये हुआ था एक्स जी के लिए, और ये वाला हुआ है एक्स और वाई के लिए। तो इस तरह से हम एलिप्स हमने फॉर्मेशन कर ली। थैंक यू सो मच।